बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं नमिता आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं खेत खलिहान की, अच्छे पैदावार की, साथ ही साथ नई तकनीक और उपकरण की। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। 20 से 29 जून तक होगा प्रखंड स्तरीय कृषि चौपाल का आयोजन। किसान के लिए जल्द लागू होगा आदर्श संविदा कृषि अधिनियम। लत्तेदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद बिरसा श्वेता। अब समाचार विस्तार से। कृषि विभाग द्वारा राज्य के सभी प्रखंडों में 20 से 29 मई तक 3 दिवसीय प्रखंड स्तरीय कृषि चौपाल का आयोजन किया जाएगा। पहला चरण 20 से 22 जून, दूसरा चरण 23 से 26 जून और तीसरा चरण 27 से 29 जून तक होगा। इस अभियान का फोकस कृषि व्यवस्था में आवश्यक सुधार एवं तकनीकी इनपुट देना है। इस चौपाल में किसानों को कृषि, पशुपालन, मछली पालन, सहकारिता और भूमि संरक्षण विभाग की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। केंद्र सरकार किसानों के लिए आदर्श संविदा कृषि अधिनियम 2018 लागू करने जा रही है। किसानों को वैश्विक कृषि बाजार एवं कृषि उद्योग से जोड़ने के लिए यह अधिनियम लगाया जा रहा है। राज्य में लघु एवं सीमांत किसानों को इस अधिनियम का ज्यादा लाभ मिलेगा। गर्मी के दिनों में पानी की ज्यादा किल्लत होती है। ऐसे में कम पानी में बेहतर सिंचाई होने वाले तकनीक अपनानी चाहिए। इसके लिए टपक सिंचाई तकनीक सबसे कारगर है। इससे 60% पानी की बचत होती है और उपज में भी बढ़ोतरी होती है। मिट्टी में पौधे का जड़ जितना दूरी और जितनी गहराई पर फैला होता है, वो बस उसी हिस्से की मिट्टी से पानी ग्रहण करता है। जबकि हम सिंचाई के लिए आमतौर पर पूरे खेत में पानी डालते हैं। इससे पानी की खपत बढ़ जाती है और पानी की बर्बादी भी होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए किसान कम पानी में बेहतर सिंचाई करने वाली तकनीक यानी टपक सिंचाई तकनीक अपनाएं। इसमें पानी बूंद बूंद टपकते हुए सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचती है। सिंचाई का प्रबंधन गर्मी मौसम में अगर आपको करना है तो उन्नत तकनीक है टपक सिंचाई विधि। इसमें जो है बूंद बूंद करके पानी जो है पौधा के जड़ के पास गिरता है और कम पानी में जो है आपका फसल का सिंचाई हो जाता है, आपका फसल लाभान्वित होता है। तो आप टपक सिंचाई विधि का प्रयोग करें, इससे आपको ज़्यादा फायदा हो। राज्य के जो किसान बरसात में लत्तेदार बोदी की खेती करना चाहते हैं, वे जून से बुआई का काम शुरू कर सकते हैं। झारखंड में लत्तेदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद बिरसा श्वेता, स्वर्ण श्वेता या स्वर्ण हरिता लगाएं। लत्तेदार बोदी की बुआई में 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 70 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। लत्तेदार बोदी से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद बिरसा श्वेता, स्वर्ण श्वेता और स्वर्ण हरिता लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई मिट्टी को भुरभुरा करने और खेत को समतल करने के लिए कृषि उपकरण रोटावेटर की मदद ले सकते हैं। इससे ट्रैक्टर चालित हल की तुलना में 60% मजदूरी की बचत तथा 40 से 50% संचालन खर्च में बचत तथा उपज में 2 से 3% की वृद्धि होती है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में रासायनिक दवा के बिना बंधक और फल छेदक कीटों के रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, बैगन फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए 5 गंधपास यानी 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से खेत में लगाएं। ये कीट इसमें फंस जाएंगे और फसल कीट मुक्त रहेगी।
और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति देवघर, जमशेदपुर, गिरिडीह में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। मक्का 1425 रुपए से 1650 रुपए, बैगन 3000 रुपए से 3500 रुपए, महुआ 2500 रुपए से 3000 रुपए, मिर्च 7500 रुपए से 9000 रुपए, चावल मोटा 2200 रुपए से 2600 रुपए, चावल मध्यम 2650 रुपए से 3200 रुपए, चावल उत्तम 3900 रुपए से 6000 रुपए, गेहूं 2100 रुपए से 2400 रुपए, दाल अरहर 6300 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 8400 रुपए से 8900 रुपए, दाल चना 6200 रुपए से 6600 रुपए, सरसों तेल 9600 रुपए से 10000 रुपए, चीनी 3700 रुपए से 3850 रुपए, आलू 650 रुपए से 900 रुपए और प्याज 1600 रुपए से 2200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां आपने मौसम का मिजाज, मंडी के भाव में हो रहे उतार चढ़ाव, नई नीति, तकनीकी और उपकरण के बारे में जानकारियां ली। जी हाँ, जानकारी तो बहुत है, लेकिन समय हो गया है एक छोटे से विराम का। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। और आज हम बातें करेंगे मौसम परिवर्तन के अनुरूप खेती। इसके बारे में हम विस्तार से आपको जानकारी दिलाते हैं और सीधा लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। तो चलिए चलते हैं स्टूडियो। सफल देश समृद्ध किसान अगर खेती बाड़ी का हो समुचित ज्ञान। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, खेती बाड़ी के साथ मौसम का अनन्याश्रय संबंध है। भारतवर्ष जैसे देश में तो कहा जाता है कि खेती बाड़ी और मौसम और साथ ही मानसून का जुए जैसा संबंध है। अगर मानसून की बारिश अच्छी होती है तो खेती बाड़ी अच्छी होती है।
जी हाँ किसान भाइयों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, मौसम अनुरूप खेती। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ए बदूद। डॉक्टर बदूद बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मौसम एवं पर्यावरण विभाग में बतौर मुख्य वैज्ञानिक कार्यरत हैं। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया, नमस्कार। सर, अक्सर ये चर्चाएं होती हैं, पूरे विश्व में ये चर्चा होती है वैश्विक मौसम परिवर्तन का। ये जो चर्चा चल रही है पूरे विश्व में, हमारे जो किसान भाई हैं वो जानना चाहेंगे कि ये मौसम परिवर्तन है क्या, वैश्विक मौसम परिवर्तन है क्या? जी, ये एक बहुत बड़ा विषय है और यहाँ पे हम किसान भाइयों को काफ़ी संक्षेप में ही बताना चाहेंगे। देखिए, मौसम की जो सामान्य परिस्थितियाँ हैं, जैसे बारिश, बादल, गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान, इसके सामान्य स्थिति में अगर कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जाए, अप्रत्याशित बदलाव हो जाए और वो बदलाव काफ़ी दिनों तक कायम रहे, तो उसको ही मौसम परिवर्तन कहेंगे। और इस तरह का परिवर्तन जब पूरा वैश्विक स्वरूप ले ले तो ये वैश्विक मौसम परिवर्तन हुआ। और वजह मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, इसका मुख्य वजह है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक तापमान वृद्धि। जो धरती के सतह का औसत वैश्विक तापमान है, उसमें अगर थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हो जाए तो तापमान एक ऐसा अवयव है मौसम का जो अकेला बाकी सारे अवयवों को ये नियंत्रित करता है और संचालित करता है। इसलिए इसमें थोड़ी भी बढ़ोतरी या कमी पूरे मौसम में उथल पुथल ला देता है और जिसके वजह से मौसम में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है और जिसके वजह से जनजीवन की जो सामान्य गतिविधि है वो काफ़ी प्रभावित होती है, खेती बाड़ी पर प्रभावित होती है। और ये गर्मी बढ़ने की एक वजह ये है कि आर्थिक और तकनीकी विकास के नाम पर पूरा विश्व समुदाय जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऊर्जा स्रोतों का अंधाधुंध जो दोहन कर रहे हैं, उसके वजह से वायुमंडल का प्रदूषण बढ़ रहा है, खास करके ग्रीन हाउस गैसेज और उसमें से विशेष करके कार्बन डाइऑक्साइड, जो इंडस्ट्रियल एरा से पहले 278 ppm था वायुमंडल में, आज बढ़ करके करीब करीब 400 ppm हो गया है। और यही वजह है कि वैश्विक तापमान वृद्धि हो गया और वैश्विक तापमान वृद्धि की वजह से मौसम परिवर्तन हो गया। ये वैश्विक तापमान की वजह से मौसम परिवर्तन हो रहा है, पूरे विश्व में परिवर्तन हो रहा है। झारखंड में इसका कितना प्रभाव है? देखिए, मैं संक्षेप में बताऊंगा कि झारखंड में इसका प्रभाव हाल के 8-10 वर्षों में काफ़ी प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गया है। जहाँ तक वार्षिक वर्षापात का विषय है, ये साल दर साल बढ़ता गया, ये वांछित परिवर्तन है। गढ़वा पलामू को छोड़ दीजिए तो साल भर में जितनी बारिश होनी चाहिए उसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अवांछित परिवर्तन ये हुआ है कि बारिश का जो वितरण होना चाहिए, खास करके जून से सितंबर महीना जो मानसून का महीना होता है, इसमें काफ़ी गड़बड़ियां हो गई। जिस वक्त बारिश होनी चाहिए उस वक्त नहीं होकर उसके बाद हो रही, उससे पहले हो रही। इसके वजह से खेती बाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। और तीसरा जो परिवर्तन है वो ये है कि मानसून जो जून महीना के 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में सामान्य रूप से यहाँ पहुँचता है, उसके पहले जो बारिश होती है वह स्थानीय बारिश होती है। प्री मानसून बारिश कह लें या गर्मी का बारिश कर लें, मध्य अप्रैल से प्रथम सप्ताह जून तक जो अच्छी खासी बारिश होती थी झारखंड में, करीब करीब 125-150 मिलीमीटर, वो घट करके अब मात्र 50-60 मिलीमीटर रह गया। ये एक बड़ा परिवर्तन है जिसका काफ़ी कुप्रभाव है पर्यावरण पर भी, लोगों के रहन सहन पर भी, गर्मी पर भी और साथ साथ खेती बाड़ी पर भी। बिल्कुल। और एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि रेनी डेज, वर्षा के दिन, पहले आज से 20 साल 25 साल पहले साल भर में 70 से 75 80 दिन तक बारिश होती थी और अब वो घट के 50 से 60 दिनों की रह गया। इसका मतलब कि कम दिनों में ज़्यादा बारिश हो जाना, उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ पैदा होती हैं, जो कि धरती में भूगर्भ जल है वो रिचार्ज नहीं हो पाता है, सॉयल का एरोजन हो जाता है, भूक्षरण हो जाता है और खेती के लिए समय जो खुला मौसम चाहिए बीच बीच में वो नहीं मिलता है, या तो काफ़ी सुखाड़ हो जाता है या तो फिर लगातार बारिश हो रही है, तो खेती में काफ़ी मुश्किल इसमें होती है। ये तो बात हो गई सर, मुश्किलें हैं। तो ये जो मुश्किलें हैं, इससे बचने के लिए किसान भाई जो मतलब खेती कर रहे हैं, खेती अनुरूप मतलब मौसम के अनुरूप जो खेती करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से खेती करें? देखिए, झारखंड के मौसम में खेती में काफ़ी कुछ फ़र्क है दूसरे जगह की खेती। यहाँ की खेती
पूर्ण रूप से वर्षा आधारित है, वर्षा पे आधारित है और यहाँ की सिंचाई की कमी है। और झारखंड में ख़ास करके ये एकल फसल पद्धति है। मानसून के सीज़न में जून से सितंबर के महीने में जब बारिश होती है उसी वक्त खेती होती है, और उसके बाद जो रबी सीज़न होता है अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक, उसमें खेती काफ़ी कम होती है क्योंकि मानसून ये सिंचाई की सुविधा कम है। तो किसानों को हम यहाँ पे ये कहते हैं कि मौसम के अनुरूप खेती करें, मौसम के मिजाज के हिसाब से खेती करें। उसमें से एक बात कहना चाहेंगे, करीब करीब 26 लाख हेक्टेयर भूमि में यहाँ पे खेती होती है, जिसमें से 18 लाख हेक्टेयर में सिर्फ धान की खेती है। और धान की खेती मौसम के लिए सबसे ज़्यादा रिस्की है, सबसे ज़्यादा उनको पानी चाहिए होता है। इसलिए किसानों को हम लोग हमेशा ये कहते आ रहे हैं कि ऊपरी और मध्यम ज़मीन में जहाँ पे किसान सिर्फ धान ही लगाते हैं, वहाँ के खेतों में धान के मूँग को त्यागना पड़ेगा। उसके जगह पे जो अन्य फसल हैं, जैसे है मक्का है, अरहर है, मड़वा है, या और भी दलहनी तिलहनी फसलें हैं, वो सब लगाएंगे तो मौसम का जो रिस्क है, कभी ड्रॉट हो गया, कभी ज़्यादा बारिश हो गई, तो उससे वो बच पाएंगे और खेती में सस्टेनेबिलिटी आएगी, टिकाऊपन आएगा। एक तो वो हो गया। दूसरा है कि इस मौसम परिवर्तन की वजह से सोइंग विंडो जिसको कहेंगे, पहले हम 30 जून तक तमाम तरह की बुआई को समाप्त कर लेते थे और 31 जुलाई तक जो रोपाई होता था उसको समाप्त कर लेते थे। अब किसान के बहुत सारी परेशानियों और मौसम के वजह से ये विंडो शिफ्ट कर गया है, मतलब कि आगे बढ़ गया है, जिससे फसल के अवधि में भी फ़र्क पड़ रहा है, कम अवधि ज़्यादा अवधि में हो जा रहा है, लग रहा है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है और बहुत सारी बातें होती हैं। इसलिए किसानों को हम कहते हैं कि मौसम के मिजाज के हिसाब से 30 जून तक जितनी भी बुआई करनी है जौन सा भी फसल का, उसको पूरा कर लें और 31 जुलाई तक 30 जून तक बुआई कर लें, 31 जुलाई तक रोपा का काम करें। एक मिनट आपको रोकना चाहिए। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो सुन रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। वो अगर हमारे साथ जुड़ना चाहें तो उनको हम फ़ोन नंबर बता दें अपना। किसान भाइयों, अगर आपके मन में किसी भी तरह का प्रश्न है इस विषय पर तो आप सीधे हमारे वैज्ञानिक से बात कर सकते हैं और हमारा फ़ोन नंबर है 1800-3456-519। तो आप जुड़िए हमारे साथ और अगर किसी तरह का प्रश्न है तो आप निश्चित रूप से हमारे विशेषज्ञ से जान सकते हैं। जी हाँ, आगे हम ये कह रहे थे कि यहाँ पे और सब मौसमी समस्याओं के साथ साथ सबसे बड़ा विकट समस्या है पानी का। और हाल के वर्षों में 2 तरह का कृषि सुखाड़ हो रहा है। मतलब कि मौसमी सुखाड़ तो नहीं है, लेकिन कृषि सुखाड़ है वो इस तरह से कि कभी कभी मध्य जून से लेकर मध्य जुलाई तक बारिश की कमी हो जाती है। अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो खेतों में किसान फसलों का आच्छादन नहीं कर पाते हैं और उसके बाद जब बारिश होती है तो किसानों के पास सिर्फ ये विकल्प रह जाता है कि कुछ कम अवधि वाले फसल, कम पानी चाहने वाले फसल को लगाए, ये ऑप्शन तो रहता है। दूसरा जो सुखाड़ होता है वो मिड सीजन ड्रॉट जिसको कहते हैं, मध्य जुलाई से मध्य अगस्त तक। ये जो दूसरा वाला सुखाड़ है ये बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि जब पहला सुखाड़ नहीं होगा तब दूसरा होगा, जब दूसरा होगा तो फिर पहला नहीं होगा। तो दूसरा सुखाड़ होने का मतलब ये हुआ कि पहले शुरुआती दिनों में सुखाड़ नहीं हुआ, किसान ने अपना सारा मेहनत, सारे आपादान, कीमती बीज खाद लगा करके खड़े हैं कि अब खेत में फसल लहला रहा है और वैसे में बारिश नहीं है, तो वो सारा मेहनत बर्बाद हो जाता और उसके बाद किसानों के पास कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि अगर किसानों के पास थोड़ा थोड़ा पानी जमा किया हुआ रहता, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल का अगर संग्रहण किया हुआ होता पहले की स्थिति में, जब बारिश, डोभा है, ये सब है जिसका कि झारखंड सरकार काफ़ी उसको प्रोत्साहन कर रहा है और काफ़ी कामयाब भी हो रहा है। इसलिए किसानों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब कि जब ये प्रचुर मात्रा में बारिश हो रही है उसका वर्षा जल का संचयन करें, और जब ऐसी परिस्थिति हो जाए कि फसल लगी हुई है और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिनों का सुखाड़ हो गया, फसल जो है मर रहा है, तो वैसे में लाइफ सेविंग इरिगेशन वो दे सकें और फसल बच जाएगा। तो यही एकमात्र उपाय है झारखंड में। सर, हम जोड़ना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो धान की खेती करना चाहते हैं, वो नर्सरी जो उगा रहे हैं वो कम्युनिटी नर्सरी भी लगा सकते हैं। मतलब पहले वो एक बार लगा लें, अगर मान लीजिए कि किसी कारण फेल हो जाता है, बारिश नहीं हो पाती है, तो फिर
दूसरी बार भी नर्सरी लगा सकते हैं और तीसरी बार भी नर्सरी लगा सकते हैं। सर, बातें बहुत हैं, लेकिन चूंकि आज समय का बहुत अभाव है, बहुत सारी बातें फिर किसान भाइयों को हम कभी बताएंगे। किसान भाइयों, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।